Students, welcome back to my channel EduEthics. And if you have not subscribed to our channel, first of all, do subscribe to our channel and click on notification button. तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपनी क्वायरीज आपकी क्वायरीज एंड आपकी जो सजेशंस हैं वो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम आपकी सारी क्वायरीज एंड आपके सारे सजेशंस को देख पाएँ और पूरी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर करेंगे जो कि फ्रैक्शंस है। आज हम उसको शुरू करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज फ्रैक्शन? डू यू नो व्हाट इज फ्रैक्शन? तो हमने अपनी पिछली प्रीवियस क्लासेस लाइक 4th 5th में ये पढ़ा है ना। तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए नई हैं, न्यू चीज़ें हैं कुछ हमारे लिए, लेकिन उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे आप हमेशा याद रखना दैट अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन एक पार्ट होता है होल का, यानी कि मान लो ये एक होल है, एक होल बनाते हैं, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये पार्ट शेड कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ 1/4, यानी कि 4 पार्ट्स में हमने मतलब एक पूरे होल में से जिसमें 4 पार्ट्स थे उसमें से हमने एक पार्ट को क्या कर दिया? शेड कर दिया, यानी कि 4 में से एक, जिसको हम बोलते हैं 1/4। ठीक है। सो अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। जैसे कि ये देखिए, ये कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 5 पार्ट्स में हमने एक बॉक्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और उनमें से हमने 2 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिए। तो वो कितना हो गया? हमने उसको कितने दिए? अगर हम उसको फ्रैक्शन में बोले तो वो हुआ 2/5। सो यही होते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, लेट्स सी देम। तो फ्रैक्शंस के कुछ टाइप होते हैं लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है। और होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अभी हम देखेंगे फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। तो चलिए जल्दी से पहले ये पढ़ लेते हैं, व्हाट इज दिस? सो अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। यह भी अभी हमने देखा। अ होल कैन बी अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अ सिंगल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 3/15 इज अ फ्रैक्शन। तो जो भी ऐसे होते हैं ना, 3/15, 4/, ये सब ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं, राइट? अपॉन अपॉन अपॉन। नाउ इन दिस 3 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। अब हाँ एक चीज बताना तो भूल ही गई। अब जैसे है एग्जाम्पल में 1/4। अब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में, इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन इस क्लास में आप भूल गए होंगे क्योंकि आपने तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। लेकिन फ्रैक्शन बहुत ही काम के होते हैं। और ये जो नीचे वाला नंबर होता है उससे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और अच्छे से याद करने के लिए डी से डाउन याद रखना, हमेशा नीचे होते हैं। ठीक है।
तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उससे ही हम इसको समझेंगे। ठीक है, हाँ, इन दिस 3 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 15 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो इसमें जैसे 3/15 है, तो जो 3 है ये तो है आपका न्यूमरेटर और 15 है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, चलो। In the figure shown here, the shaded portion is represented by 2/5। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया है ना, तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार प्लीज पीछे फिर से बैक कर लीजिए वीडियो को। Now whole numbers are represented on the number line as shown here। अभी जो whole numbers होते हैं ये तो होल नंबर्स जो होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जैसा कि इधर दे रखा है। तो 0 से कम वाले जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं -1, -2, -3 में, और 0 से बड़े होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड नेगेटिव नंबर्स में आपके आते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 and so on. So a fraction can be represented on the number line. For example, consider a fraction 1/2। So 1/2, तो अब एक 1/2 यानी कि हाफ होता है, हाफ। जैसे कि हमने एक होल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो दैट्स योर 1/2, यानी कि ये वाला हिस्सा हाफ हो गया और ये वाला हिस्सा भी हाफ हो गया, आधा आधा आधा। ठीक है, यानी कि इसे हम 1/2 बोलते हैं। अब 1/2 यानी कि जो हाफ होता है वो 0 से बड़ा होता है, पूरा फुल नहीं होता। 0 तो मतलब तो होता है कुछ भी नहीं, अंडा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। 0 मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, तो लेकिन 1/2 जो होता है यानी कि जो हाफ होता है 0 से, ये 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन 1 से छोटा। 1 तो मतलब होता है पूरा, लेकिन ये पूरा नहीं होता है, ये हाफ होता है, 1 का आधा होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 1/2, यानी कि 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा। इसलिए नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट होता है, इधर 0 आता है, इधर 1 आता है और बीच में आता है आपका 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में आना चाहिए। तो कंसिडर अनदर फ्रैक्शन लाइक 1/5। 1/5 इज ग्रेटर, हाँ, अब 1/5 जो है वो 0 से ग्रेटर है। सो लेट मी राइट हियर दैट 1/5 is greater than 0, but it's smaller than 1, right? तो चलो 1/5 है एक नंबर हमारा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एक देखते हैं, पर अलग टाइप से क्वेश्चन देखेंगे। डिवाइड द स्पेस बिटवीन 0 and 1 into 5 इक्वल पार्ट्स। वी कैन शो द, अब 1/5 को कैसे करेंगे हम, वी कैन शो द फर्स्ट पार्ट एज 1। हाँ, अब बहुत अच्छी तरीके से उसने आपको बता भी रखा है, मैं भी समझा देती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है 1/5। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1/5। तो अगर नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन थोड़ी अच्छी बना लेते हैं। नंबर लाइन अच्छी नहीं बन पा रही हमारी।
चलिए ठीक है, तो ये हमने एक ऐसी नंबर 9 बना दी मैंने रफ सी। नेवर माइंड, तो हमको क्या करना है, इधर हमारे पास क्वेश्चन है 1/5, तो हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 1/5 को रिप्रेजेंट करने में, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट 0 कर देंगे, ये कर देते हैं हम 2, ये सॉरी ये आपका 1 कर देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4 एंड देन ये 5। ठीक है, ऐसे कर देता, तो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको हम रब कर देते हैं। ओके, रब नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इधर नीचे 5 लगा देते हैं, 5 इधर भी 5, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर 5 है तो हम नीचे भी 5 लगा देंगे, तो 3/5 कर देते हैं, देन 4/5, देन 5/5। अब जैसा कि इसमें दे रखा है हमको 1/5 रिप्रेजेंट करना है, तो 1/5 आ रहा है यहाँ पे, तो हम इस पर सर्कल लगा देंगे, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया 1/5 इन द नंबर लाइन। ठीक है, हाँ अब आता है एक और चीज़, 5/5। अब आप कह सकते थे कि मैंने इसको 1 क्यों नहीं लिखा, तो 5/, तो देखो 5/5 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, यानी कि 5/, अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं, इफ़ वी विल डू 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5 होता है, तो यानी कि 1, राइट। तो 5/5 यानी मतलब 1 ही होता है, तो आप 5/5 लिखिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इधर आपको दे भी रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, अब है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए, अब हमने ये वाला पार्ट जो है, थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था ये, वो हमने कवर कर लिया है, थोड़ा आपको अच्छे से आइडिया दिलाने के लिए। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर होता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो ये लेसर होता है, एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा इसमें ग्रेटर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और ये अलग है। सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन the number in the denominator shows the number of parts into which the whole is divided। यानी कि हमने एग्जांपल अभी अभी लिया था 4/5, तो 5 में से 4 यानी कि 5 पार्ट्स में से ये 5 पार्ट्स बना लेते हैं। 5 पार्ट्स में से हमने क्या किया, 4 पार्ट्स को शेड कर लिया, यानी मतलब देखिए हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, हमारे पास क्या है, एक पिज़्ज़ा है, और फ्रेंड्स कितने हैं, 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पिज़्ज़ा को ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो एक बच्चा है, उसने क्या किया, उसके पास वो एक पिज़्ज़ा लाया, अब वो अच्छा बच्चा था तो अपने वो फ्रेंड्स को भी देगा, है ना, तो उसने क्या किया, उसने इस जो पिज़्ज़ा है इसको, उसके 5 फ्रेंड्स थे, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक अपने दोस्त को दे दिया, दूसरा अपने दोस्त को दे दिया, तीसरा अपने दोस्त को दे दिया, और चौथा भी अपने दोस्त को दे दिया। तो ये हो गया आपका 4, या फिर मान लो आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, इफ़ यू हैव 5 चॉकलेट्स, 1 2 3 4 5, तो उसमें से आपने ये जो 4 चॉकलेट्स हैं वो आपने किसको दे दी, वो आपने अपने फ्रेंड को दे दी, तो वो हो गया 4/5। ठीक है, यानी कि 5 में से आपने कितने डिवाइड कर दी, 4 डिवाइड कर दिए।
सो हाँ, कहाँ पे थे हम? While the number in the numerator shows the number of parts that have been taken. तो ये अभी मैंने आपको समझा दिया. एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कुछ, जैसे कि 4/20, 3/20, 10/20. अब आप बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा है. इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर तो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर इसमें छोटा होता है, यानी कि फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज बिगर दैन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 4/3, 13/8 एंड 19/7. अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट इज सेड टू बी अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. यानी कि जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन होता है, एक ऐसा टाइप का फ्रैक्शन होता है जिसमें एक तो पूरा वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक पूरा होल होता है. हाँ, एक पूरा तो होल होता है और एक फ्रैक्शन होता है. इससे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. दिस इज सेड टू बी मिक्स्ड. ठीक है, वो फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो कॉम्बिनेशन होता है एक होल का और एक फ्रैक्शन का. दैट इज सेड टू बी अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से here 3/1, sorry, 3.5, 4 and 1/5, like this. Then है, तो इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं 4/1/2. ऐसे भी आप इसे स्पीक कर सकते हैं. बाकी करेक्ट वे है 4/1/2, ऐसे, लाइक दिस, राइट? दैट्स करेक्ट वे टू स्पीक दिस. नाउ अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. यानी कि अगर आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है तो आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे. सो लेट्स सी कैसे करेंगे. उसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. तो एग्जांपल कोई देखते हैं, खुद से नहीं बना पाती मैं. सो कोई एग्जांपल नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हम खुद से ले लेंगे एग्जांपल. तब तक फॉर्मूला देखते हैं. नाउ कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 3, इससे ही ले लेते हैं 3/2. तो इसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसे प्लस करते हैं. यानी कि डिनोमिनेटर को आप जो होल है उससे इनटू करते हैं और होल को न्यूमरेटर से प्लस करते हैं. ठीक है, यानी कि 3 2s are 6 plus 1. 6 plus 1 is equals to 7. आपका आंसर आ जाएगा 7/2. 7/2. लेकिन ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आ गया, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसा आएगा. तो हमारे पास था 7/2. क्या था हमारे पास, 7/7. एक मिनट, मैं लिख नहीं पा रही. 7/2. तो आपको 7 को 2 से डिवाइड करना है. तो क्या आएगा, 2 3s are 6, राइट? 2 3 6 है, इधर 1 आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम जो रिमाइंडर बचेगा
उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे, रिमाइंडर को हम सबसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। एंड देन डिवाइज़र को हम जो डिवाइज़र जो है इसको हम सबसे नीचे लिखेंगे एंड क्वोशंट को हम होल में लिख देंगे। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे आपको बता सकती हूँ, इधर R Q एंड देन हियर D, यानी कि ये R हो गया, रिमाइंडर सबसे आगे, सबसे मतलब ऊपर, डिवाइज़र सबसे नीचे एंड देन क्वोशंट इज है। तो ये हमको ऐसे करना है, ठीक है। तो हमने ये कन्वर्जन भी कर लिया। नाउ कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी हमने देख लिया। होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, अभी भी बताया था। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके, एक मिनट, तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, 4, एक मिनट, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8, इसे हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, सो दे आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। वेयर एज जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसमें डिनोमिनेटर एक दूसरे से सेम नहीं होते हैं, so fractions with different denominators are called unlike fractions. Here you can see the example दे भी रखे हैं इधर। now equivalent fraction, अब equivalent fraction क्या होते हैं, equivalent fractions भी जल्दी से देख लेते हैं। तो what is equivalent fraction? Fraction that represent the same part of a whole are said to be equivalent fraction। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, 4/, एक मिनट, एक्चुअली बहुत टाइम लग जाता है इसमें। हाँ, 4/2 है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा दैट राइट फर्स्ट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/2, फर्स्ट 4 इक्वलेंट, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/2। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम देखिए 1 से तो पहले से ही है, तो 1 से करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, दोनों को इनटू मल्टीप्लाई। तो देन 4/2 एंड देन 2/2, so 2 4s are 8 and then 2 2s are 4। फिर हम क्या करेंगे, 4 को हम अगेन 4 को हम 3 से करेंगे इनटू, एंड 2 को हम 3 से करेंगे इनटू, तो 4 3s are 3 4s are 12 and then 2 3s are 6, देन 4 से करेंगे हम इनटू, सो 4 3s are सॉरी, हाँ 3 4s are तो हाँ, अब हम आई थिंक 4 से करेंगे, ओके अब हम 4 से करेंगे, तो 4 4s are तो हो जाएगा 16, 4 4s are 16 एंड देन 2 एंड देन 2 4s are 8। तो ऐसे ही आपको करते जाना है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शंस जो कि सेम पार्ट ऑफ होल रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई both the numerator and the denominator and the denominator of the given fraction by the same numerator। अब हम देखते हैं simplest form of the fraction। Now a fraction is said to be in its simplest form or its lowest form of its numerator
and denominator have no common factor except 1. So the simplest form of the given fraction can also be found by dividing its numerator and denominator by its highest common factor, यानी कि HF. तो अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए HCF निकालना पड़ेगा. तो fraction is said to be simplest form or lowest form. Numerator have no common factor except 1. So the simplest form जो है अभी बताया, simplest form जो है वो HCF निकाल के भी निकल सकता है, राइट. अब सबसे पहले है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. अब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम. अब लाइक फ्रैक्शंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे लिए टफ नहीं होगा, बहुत इजी होता है. उसमें हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास है, ओके एक मिनट, हाँ 4/8 है हमारे पास, ठीक है. एंड देन हमारे पास आता है 6/8. तो उसमें से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है ही, तो हमको डिनोमिनेटर देखना है. तो डिनोमिनेटर जो है उनमें से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला बड़ा होगा. तो लाइक फ्रैक्शंस पे कंपेयर करना बहुत ईजी होता है, वेयर एज अनलाइक फ्रैक्शन में नहीं होता है. लेकिन उसका भी एक अच्छा फॉर्मूला है जो कि हम ध्यान से देख सकते हैं. So two fractions are unlike fraction if they have different denominators. So comparing unlike fractions. So how to compare unlike fraction? If two fractions with the same numerator but different denominator are to be compared, then the fraction with the smaller denominator is greater of the two. Now to compare unlike fraction, we first convert them into equivalent fraction. For example, to compare था तो हमको following fraction एक, हाँ. तो अब अगर हमको क्या करना है, हमको करना है इसमें, अगर हमको अनलाइक फ्रैक्शन पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे दे रखा है 6 and 8 and 4 and 8 and 4 and 6 अगर हमको दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है इनका HCF निकाल लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या नॉट HCF, LCM निकाल लेते हैं. देखिए 8 और 6 है तो इसका चलिए LCM निकाल लेते हैं. तो 8 and 6 2 के में आता है सबसे पहले. तो 2 4 are 8, 2 3 are 6, ठीक है. अभी भी 2 से हो सकता है, तो 2 2 are 4, राइट. एंड देन 2, हाँ तो ये नहीं हो सकता है तो 3 ही रहेगा, ठीक है. उसके बाद अभी भी ये 2 से हो सकता है, ओके. मैं लिख नहीं पा रही, एक्चुअली हैंग हो रहा है फ़ोन. हाँ तो देखिए एक मिनट, फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है. तो एक मिनट, हाँ. तो देखो क्या है इसमें, हमको इसमें पहले तो LCM निकाल लेना है. मैं आपको बता ही देती हूँ, हमको क्या निकाल लेना है, हमको जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका LCM निकाल लेना है. और जो भी LCM का आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा LCM का, उस LCM के आंसर को हमें 6 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन सब से हमको मल्टीप्लाई करना है.
एंड देन जो आंसर आएगा उसको हमें प्लस कर देना है। जैसे कि लेट मी टेल यू, एक बार मैं पेन खोल लूँ क्योंकि मैं पेन के बिना नहीं बता सकती हूँ, और ये मेरा जो ड्रॉ है ये नहीं चल पा रहा है। अभी शायद चला था। एक फाइनली अभी भी नहीं आया, अब आ गई। ओके हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आ गया है। तो अब हमको क्या करना है, हमें 6 और 8 का हमें एलसीएम निकाल लेना है। 6 और 8 का नहीं, सॉरी, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन था या 8 और 6 का निकालना है हमें। देखिए 8 और 6 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो देखो कैसे निकालेंगे। हम पहले तो 2 से कर लेंगे। सो 2 4 are 8, then 2 3 are 6, 2 2 are 4, then 3 का 3 रहेगा। ठीक है, उसके बाद है 2, फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो 2 का 2 1 2, राइट। उसके बाद हम अब 3 का 3 ही रहेगा, तो अब हम 1 से कर लेते हैं, सॉरी 3 से कर लेते हैं। तो इधर 1 एंड देन 3 1 are 3, तो हमारे पास 2 2 are 4, 4 2 are 8 एंड देन 8 3 are 24। तो 8 3 are 24 आया है, राइट। तो ऑफ कोर्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट विथ 3। चलिए 1 मिनट जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो 6 3 are, तो हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमारे पास क्वेश्चन था 6/8 एंड हमारे पास था 4/, आई थिंक 4/8 दिया, 6/8 एंड 4/6, सॉरी। ठीक है, तो हमको 6 को 3 से करना है, 6 को हमको 3 से इंटू करना है, एंड देन 8 को हमको 3 से इंटू करना है, 4 को हमको 3 से इंटू करना है, एंड 6 को हमको 3 से इंटू करना है। 3 6 are 18 होता है। ठीक है, 3 6 are 18, 8 3 are 24। उसके बाद आता है 3 4 are 12 एंड देन 3 6 are 24, सॉरी 3 6 are एक्चुअली 18। तो 3 6 are हो गया आपका 18। एक मिनट, तो हमने क्या करा, 3 6 are 18 कर दिया एंड 8 3 are 24 कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था 4/6। तो हमने क्या करा, 6 इंटू 3, 3 6 are 18 एंड 8 3 are 24, यानी कि 18/24। फिर आता है 4/3, यानी कि 3 4 are 12, राइट, एंड 6 4 are 20, सॉरी 3 6 are 18। यानी कि तो याद करिए, जब हमने 6 और 8 का एलसीएम निकाला था तो हमारे पास 24 आया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन दोनों का न्यूमरेटर होगा वो 24 होगा
है ना, इन दोनों का जो क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 24 होगा, है ना। नीचे डिनोमिनेटर 24 आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर आएगा आपके पास 24, ठीक है। एंड देन 3 6 आर 18 एंड देन 6 4 से तो 24 पता ही है। तो 3 6 आर तो हो गया 18, देन 4 4 आर 16। तो देखो 18 और 16 को हमें प्लस करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे 18 और 16 को प्लस, तो 18 और 16 को प्लस कर दीजिए, तो आपके पास आता तो चलिए 18 और 16 को प्लस करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 32। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से कौन, अच्छा हमको प्लस तो करना ही नहीं था इसमें, सॉरी। तो ऑफ कोर्स 18/24 बड़ा होगा, 18/24 बड़ा होगा, यानी कि 6/8 इज ग्रेटर, ठीक है। अब और क्या बचा है, तो बस इतना ही था आज का हमारा सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अपने रिव्यूज़ को प्लीज़ एक्सप्रेस कीजिए, अपने रिव्यूज़ बताइए, और अगर कोई भी सजेशन है, जो भी चीज़ आपको PDF वगैरह सब अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक सो मच।